नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ नंदा और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। उसने मुझसे पूछा कि सर, अगर मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट बनना है, वो मेरे रोल मॉडल हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में आई थिंक हम सबका इंटरेस्ट दोबारा से बढ़ा है जब से हमने देखा है कि इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशंस किए हैं। प्लस रिसेंटली अगर बात करें तो स्पेस एक्स, एक जो प्राइवेट कंपनी है अमेरिका में, उसने 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है स्पेस में। तो इससे हमारी स्पेस की एक्सप्लोरेशन की इच्छाएं और या फिर इंटरेस्ट दोबारा बढ़ गया है। जहाँ तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बात है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये बता सकता हूँ प्रोफेशनली आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है 11th एंड 12th में, देन आप जब बैचलर्स करने जाएं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर। या तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, यू कैन डू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो ये सब आपको एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज की तरफ हेल्प करेगा जाने के लिए, क्योंकि कलाम जी ने एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज या एरोनॉटिकल साइंसेज में ही काम किया है। दूसरा जो आपके पास तरीका है वो है बीएससी करने का, जहां पर आप फिजिक्स, मैथ्स या इवन केमिस्ट्री में भी बीएससी करके आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स करना पड़ेगा, और मास्टर्स यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करें। अगर आपका बैचलर्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं भी था तो भी, तो यहाँ पर मास्टर्स आप डेफिनेटली ट्राई करें कि आप आईआईएससी या आईआईटीज़, आईआईएससीईआरस या फिर ट्रिपल आईटीज़ या ऐसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस फेमस हैं, वहाँ से कीजिए। मास्टर्स करने के बाद यू विल हैव टू गो फॉर रिसर्च। एम फिल या पीएचडी के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगेन आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो आप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़, बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस अच्छा है, वहाँ से कीजिए। या फिर आप वैकेंसीज ढूंढिए रिसर्च के लिए, रिसर्च फेलोज़ के लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसी CSIR, जिसे हम सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और CSIR की बहुत सारी लैब्स हैं, 50 से ज़्यादा लैब्स हैं इंडिया में, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ CSIR के अलावा इसरो की खुद की बहुत सारी लैब्स हैं, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगर आप यहाँ पर रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन उन साइंटिस्ट से होगा जिन्होंने किसी तरीके से कहीं ना कहीं इसरो के किसी प्रोजेक्ट में काम ज़रूर किया है। रिसर्च करने के बाद आप डेफिनेटली बहुत सारे कोलैबोरेशंस कीजिए इन साइंटिस्ट के साथ, इनके साथ रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, और आप सरकारी साइंटिस्ट बन जाएंगे, सरकारी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, तो जिसकी वजह से आप DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। और यही सब करने के बाद यू विल मूव स्लोली एंड स्लोली टूवर्ड्स अचीविंग योर एम ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट, अ स्पेस साइंटिस्ट, अ रॉकेट साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर कलाम। जहाँ तक उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ की बात है, आई थिंक दे कैन बी नो अदर पर्सन लाइक डॉक्टर कलाम। बट येस, if you are empathetic, if you understand people, if you respect people, if you lead by example, you love your country, and you want to do the best you can for humanity, तो डेफिनेटली शायद आप डॉक्टर कलाम तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप खुद एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट और एक बहुत अच्छे इंसान ज़रूर बन सकते हैं। थैंक यू।